इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज यूपी के सीतापुर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा के नामांकन में शिरकत की। नामांकन से पहले एक सभा का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किया गया। वहां से सभी लोग जुलूस की शक्ल में लालबाग चौराहा पहुंचे, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद, हमारे घोषित प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी के आज नामांकन में सार्वजनिक सभा और उनके रोड शो का कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन देने का काम किया है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीतापुर सहित उत्तर प्रदेश की सारी सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतना जा रही है। सर, कांग्रेस ने जो एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें बताया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सारी सुविधाएं जो है बहुत से लोगों को। अब कांग्रेस की सुविधाओं का लाभ किसे मिलता था? कांग्रेस के समय देश के संसाधनों पर अधिकार किसका था, ये सब लोग जानते हैं। और कांग्रेस का एजेंडा तुष्टीकरण का है, सामाजिक विद्वेष फैलाने का है, सामाजिक टकराव का है। किस प्रकार से कांग्रेस के लोग दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से अलग, देश के भारत से अलग करना चाहते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के INDI गठबंधन के लोग सनातन धर्म के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करते हैं। तो ये लोग, इनका चरित्र पूरा देश जान चुका है और उत्तर प्रदेश सहित देश में विपक्ष की कोई भूमिका बची नहीं है। विपक्ष केवल मीडिया के माध्यम से, उनकी सक्रियता मीडिया में है और मीडिया के माध्यम से अनावश्यक विषय, समाज में टकराव और तनाव पैदा करने वाले, सामाजिक जातिवाद करने वाले विषयों को उभार कर अपनी राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहता है। पूरे प्रदेश की जनता सजग है और हमारा एक कार्यकर्ता बीजेपी के सरकार के 10 वर्षों के कार्यखंड के, देश की सरकार के और 7 वर्ष के काम माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के हम लोग लेकर लगातार बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। हमारी उपस्थिति, हमारा संपर्क, हमारा संवाद इस प्रदेश की महान जनता से है और हमारी सरकारों ने गरीब कल्याण के लिए, विकास के लिए जो जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन सारे कामों का लेखा जोखा लेकर हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें अपने NDA गठबंधन के साथियों के साथ जीतेगी। अध्यक्ष जी, सूरत में निर्विरोध एक सांसद चुने गए, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? विपक्षियों का कहना है कि इनको डराया धमकाया गया, नाम वापसी लिए, पर्चा भी वापसी लिए, हर चीज़ को लेकर विपक्षी आप सरकार को हमलावर कर रहे हैं। अब लोकतंत्र में हमें ये अधिकार है कि हम अपना चुनाव लड़ने का अपना प्रत्यावेदन इलेक्शन कमिश्नर के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे इस विषय की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई नामांकन किसी ने दाखिल नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से एक ही विकल्प है
या अनापोज चुनाव होना। तो ये तो विपक्ष के साथियों को जवाब देना चाहिए कि वो एक प्रत्याशी, एक कैंडिडेट भी नहीं ढूंढ पाए। 400 पार होने की उम्मीद विपक्षियों को कहना है। इसी तरीके से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया है 400 सीटें जीतने, और हम उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, हमारे सभी विधायक, सांसद, संगठन के वरिष्ठ लोग, सरकार के मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में, और हमें उम्मीद है कि हमारे नेतृत्व ने जो एजेंडा तय किया है, जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य को निर्धारित करने में अपना पूरा समय लगाए। काफ़ी लंबे समय से नौकरी नहीं निकल रही है और रोजगार लेकर बात करी जाए, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की है। ये उन लोगों ने पूछना चाहिए जिनके चाचा, भतीजे, घर के पूरे खानदान के लोग अलग अलग भर्तियों की सूची लेके घूमते थे और झोला लेके घूमते थे, पैसे वसूली करते थे, भ्रष्टाचार होता था। अलग अलग समय पर किस प्रकार से जो आयोग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, किस प्रकार से उनके कार्रवाई हुई है। तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए संकल्पित है, देश के लिए संकल्पित है। पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार होते थे, नए स्कैम होते थे, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई एक ऐसा घोटाला सामने नहीं आया है जिसमें सरकार के सरकारी दल के किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई हो। ये हमारे कमिटमेंट को पूरा करती हुई हमारी सरकार है। धन्यवाद।